बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर जो वजह तख़लीक़ कायनात हैं। मौजूद नाज़रीन, MM न्यूज़ TV चैनल के प्रोग्राम बाज़ गश्त के साथ मैं हूँ आपका होस्ट गुलजार चौहान। आज के बाज़ गश्त में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है राना शफ़क़त वली खान साहब। आप इकबाल नगर जो इदराज़ाबाद के करीब एक छोटा सा गाँव है वहाँ के रहशी हैं। हल्का PP 70 से उम्मीदवार है सूबाई असम्बली के। जीप के इंतखाबी निशान के साथ मैदान सियासत में है, मैदान अमल में आए हैं, हल्का में कंपेन कर रहे हैं। तो राना साहब, मैं सबसे पहले तो आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें मौजूदा सख्त हालात में टाइम दिया। जब कैंडिडेट पूरे हल्के में फिर रहे हैं तो आपने हमें थोड़ा टाइम दिया, मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। और मैं पूछना चाहूँगा कि आपके ख़ानदान में से कबल अज़ीं को मैदान सियासत में को आया, किसी ने इलेक्शन लड़ा, को जीता, इस हवाले से बताइएगा नाज़रीन को। देखो जी, सबसे पहले मैं आपके MM न्यूज़ का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। वो मेरे मामू हैं राणा नज़ीर कामोगे वाले साहब का। अच्छा, राणा नज़ीर अहमद साहब है जो साबिक़ वज़ीर रहे हैं, वफ़ाक़ी वज़ीर रहे, वो आपके मामू हैं। यानी राणा नज़ीर साहब का तो पाकिस्तान में एक नाम है सियासी हवाले से, मुकाम उनका, उनके बेटे उमर नज़ीर वो भी साहब का MNA रह चुके हैं। जी MNA रह चुके हैं। जिस दफ़ा MP इलेक्शन लड़ रहे हैं और जो राणा नज़ीर है वो MNA इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, बाप बेटे ठीक इस चीज़ पे। तो आप राणा साहब क्या मकसद लेकर मैदान अमल में आए हैं? जी, जो मेन मशहूर है जी ये कि मैं अपने आवाम की आवाज़ बुलंद करूं। ठीक हो गया। जो मसला मसाइल है वो मैं हल कर सकूं। मैं जितना भी कोशिश करूं उसके बारे में तो मैं अपने आवाम के हल्के में जितना भी मसला मसाइल है वो हल कर सकूं। मजबूर होकर जो राज है, जागीरदारों का राज है, जी वहाँ तक पहुँचना हर बंदे का मसला मसाइल नहीं है। जी तो मैं हर बंदे की आवाज़ लेके निकलना चाहता हूँ। यानी आप आम आदमी और गरीब आदमी की मैं आवाज़ लेके निकलना चाहता हूँ। अच्छा, तो क्या समझते हैं कि हल्के के क्या मसाइल क्या हैं जो हल करना चाहते हैं? अगर हल्के के जो मसाइल है ना उन पे आप आते हो ना, वो बहुत बड़े मसाइल हैं। जी नंबर 1 सेहत है, नंबर 2 पानी का मसला है, जो सबसे मेन मसला है पानी का। पानी आलूदा है पूरे जिले में, आलूदा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो तलीम है, जी मेन अहम नुकता जो तलीम का है, जी जो हमारा इस तरफ तवज्जो नहीं है, किसी की भी नहीं है। मेन चीज़ हमारे हर गाँव, हर मोहल्ला, हर चीज़ तलीम में होना चाहिए। जी जो तलीम है वो तलीम पे बहुत बैठते हैं हमारे। जी तलीम नहीं होगी हमारे में शोर नहीं आएगा, वो तब्दीली नहीं आ सकती। मेन चीज़ है तब्दीली लाने का एक ही मंशूर है, वो है कि हम तलीम हासिल करें। जी ठीक हो। यानी तालीम पे आप काम करेंगे, सेहत के हवाले से काम करेंगे, और जो है पानी का मसला, आलूदा पानी आलूदा जो मेन बीमारी मसला उसके हल के लिए ये समझते हैं कि मेजर मसाइल हैं हमारे हल्के के मेजर जो मेन चीज़ है वो है। जी तो राणा साहब, आप आज़ाद सीयत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी अल्लाह करे अगर आपका जीत जाते हैं तो कल जीत के किस साइड पे जाएंगे? आने वाला जो फैसला है वो तो देखो आप तो जानते हैं। जी इक़्तिदार है, हुकूमत है, मसला तभी हल हो सकता है। मेरे जो ज़िला हफ्ज़ाबाद का जो हुकूमत पोजीशन होगी, मतलब जो हुकूमत बनेगी आप हुकूमत के साथ जाएंगे, हुकूमत के साथ जाएंगे ताकि हुकूमत में रह के मसाइल हल हो सके। आमतौर पर यह कहा जा रहा है कि जीप का निशान चौधरी निसार का है और उसका ख़ास ग्रुप, और आपका भी कोई रब्ता है जी? आप भी जीप का निशान लेके फिर रहे हैं? हमें वतन है, अच्छा आदमी है, चौधरी निसार है, अपना मतलब प्रश्न नहीं है, वो अवाम का प्रश्न अवाम है। अवाम के जो मसले मसाइल उसको जानता है, ठीक है, अच्छा आदमी है, मकबूल आदमी है। जी हमें भी जो भी हैं हमें वतन है, लेकिन उससे हमें लगन है। जी ठीक हो। बाकी जीप है, निशान उसका है, ठीक है, उसका नहीं, आज़ाद है, आज़ाद कैंडिडेट का। यानी ये जो एक बात बनी है कि ये जो निसार का निशान है तो उसके ग्रुप का वो नहीं है, ये आम लोगों को मिला, आम लोगों का जड़ा जी जिनको ना टिकट मिलने का ऐसे वो निशान
جی رانا صاحب میں پوچھنا چاہوں گا کہ رانا برادری میں رانا برادری کے حلقہ میں بہت سے ووٹ ہیں، بہت بڑے ووٹ ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ رانا برادری آپ کو ووٹ دے گی؟ انشاءاللہ میرے ساتھ ہیں، میرے برادری اور میرے بھائی اور میرے دیدوکار میرے دوست میرے ساتھ ہیں، انشاءاللہ وہ دے رہے ہیں ساتھ، یہاں تک کہ میرے ووٹ نہیں سپورٹر بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو برادری کو کوئی کٹ وغیرہ کی ہے آپ لوگوں نے؟ ہاں جی سب کا کیوں نہیں، انہیں کٹ کرنا ہی کرنا ہے جی، برادری نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا، اور میں ایک باہر کینڈیڈیٹ ہوں جو ادھر راجپوت کاسٹ جو میں راجپوت میں ایک اکیلا میں جی جو کینڈیڈیٹ ہوں اپنے الیکشن لڑنا۔ تو اب الیکشن کمپین کیسی جا رہی ہے؟ الحمدللہ بڑا اچھا ہے، مجھے اچھا رسپانس دے رہے ہیں، اچھی عوام میرے سے پیار کر رہی، یہ مجھے چاہت تھی، اور جو میں نے سوچا تھا وہ مجھے دیا گیا، بلایا گیا، اچھے لوگ ہیں اچھے، لیکن ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا عوام کا، وہ اس چیز سے میں تھوڑا سا آیا ہوں۔ کیوں آیا ہوں؟ جی ویسے آیا ہوں، مسئلہ نہ حل ہو گیا ایسے کہ گھر گھر کا ہر مسئلہ حل ہو، میری کوشش۔ ہمارے ملک کے مسائل کا ذمہ دار کون ہے، کسے سمجھتے ہیں آپ؟ ہمارے ساتھ یہ جاگیردار لوگ ہیں جو عام آدمی کے بات نہیں سن سکتے، عام آدمی کی مسئلہ حل نہیں کر سکتے، اس وجہ سے لوگ پریشان ہیں۔ یہ ہمارے جاگیردار، آپ سمجھتے ہیں کہ جاگیردار عام لوگوں کے مسائل سے واقف نہیں ہو اگر عام لوگ کوئی جیتا ہے تو وہ عام لوگوں کے مسائل کو جانتا ہے، سمجھتے اسے پتہ ہے کہ عام لوگوں کے مسائل کیا ہے، تو یہ جاگیردارانہ نظام ہے، سرمایہ دارانہ نظام، یہی ہمارے مسائل کا حل ہے۔ مین چیز یہ اس کا جو نقصان دے یہی ہے، جن لوگوں کے مسائل حل ہونے ہیں اگر وہ اقتدار میں نہیں آئیں گے تو انہیں تو پتہ ہی نہیں مسائل پتہ نہیں ہوگا، یہ چیز ہے۔ رانا صاحب آپ کو پیغام دینا چاہیں حلقہ کے عوام کے نام؟ حلقہ یہی ہے، میرے بھائی ہیں، میں ان کو اپلائی کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں، وہ مجھے پسند کریں، مجھے ووٹ دیں، اور کامیاب کرنے کے بعد میں ان کا جو مسئلہ ہے، جو مسائل ہے، وہ میں ان کا انشاءاللہ حل کر سکوں، جہاں تک ہو سکے میں ان کی ہر آواز تک بلند کروں۔ 25 جولائی اور جو 25 جولائی کا ہے مین چیز ہے، رزلٹ ہے، وہ ان پہ ڈپینڈ ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ کامیاب کریں، اور میں ان کو 25 جولائی کو جیت کا نشان ہے اس پہ انشاءاللہ مہر لگائیں، اور انشاءاللہ جیت ہوگی، جیت کی ہوگی انشاءاللہ۔ جی ناظرین، رانا شفقت علی خان ہمارے ساتھ تھے، آپ نے ان کی گفتگو سنی، مختصر ٹائم کے لیے وہ ہمارے ساتھ تھے، انشاءاللہ پھر بھی ان سے ملاقات کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان گلزار چوہان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔